Welcome to my channel Tansuman Classes, and I am Suman ma'am. Welcome to all. And class 7, today's topic is democracy. Chapter number 1, democracy. अब डेमोक्रेसी होता क्या है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। अब लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र। इसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी पहले तो होता क्या है। अब डेमोक्रेसी यानी जहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है। लोगों के लिए चुनी गई सरकार को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोल देते हैं। और इंडिया, जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो हम सबको पता है क्योंकि हमने क्लास 6 में ये पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरत है किसी देश के लिए, डेमोक्रेसी होती क्या है और इसमें हमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं और इन राइट्स का हम अच्छे से यूज़ करके देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, आर्स इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीवन इज़ इक्वल। यानी हम जो हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जो कि इंडिया है, और यहाँ पे कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। आपको पता है अब्राहम लिंकन जो है, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने लिखा है कि द डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। ठीक है, जहाँ पे लोगों का तंत्र होता है, लोगों का शासन होता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या जो भारत की है, वो एक साथ तो शासन नहीं कर सकते, एक साथ तो रिप्रेजेंटेटिव एक साथ अपने इकट्ठा नहीं कर सकते, एक साथ शासन को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो ऐसा क्या हमने किया कि लोगों के विचार भी इकट्ठे करें, लोगों की राय भी हमने ली और हमने फिर एक बहुत बड़ा और मजबूत लोकतंत्र स्थापित किया। ठीक है, अब डेमोक्रेसी है तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। वी विल टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सो लेट्स मूव ऑन। द रूल ऑफ द पीपल, इट मीन्स डेमोक्रेसी। ओके, सिटी ऑफ एथेंस जो है बेटा, ग्रीक जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेटो। यानी डेमोस यानी पीपल, ठीक है, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और क्रेटो मीन्स रूल, पावर जिसके हाथ में होती है। तो डेमोक्रेटिक यानी लोगों के हाथ में जो पावर होती है, लोगों के हाथ में जो रूल होता है, लोगों के पास जो ताकत होती है, वो एक लोकतंत्र होता है। ठीक है, जिसमें कि लोगों को अपना प्रतिनिधित्व, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजना होता है और उसमें लोगों के पास भारी तादाद में ताकत होती है अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो सॉवरेनिटी जो है वो पीपल्स के पास में है। ठीक है, दे चूजिंग देयर लीडर, अपना लीडर वो चूज करते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है बेटा, इसमें क्या है कि राइट टू चैलेंज एनीथिंग दैट इज इनजस्ट। यानी हमें जो कुछ गलत लगता है हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आया। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। Village panchayat are democratic institution at the local level. They provide a forum of the people to discuss and decide on issue concerning their life in the village. जैसा कि हमने क्लास 6 में पहले ही पढ़ा है कि जो गांव में जो सरकार होती है वो विलेज पंचायत है ना, गांव से शुरू होता है। अगर गांव में जो हम सरकार देखते हैं लोगों के लिए चुनी जाती है जो विलेज पंचायत। अब पंचायत यानी पंच, जहाँ की 5 जो आदमी मुख्य होते हैं वो फैसला सुना देते थे पहले, लेकिन अब क्या है, ये लोकल लेवल पे होता है, ग्राम तक ही होता है, एक गांव विशेष तक ही होता है। फिर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजते हैं। ठीक है, एंड इन द डेमोक्रेटिक सेटअप देयर आर मैनी सच इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल. You will learn about some such institution in the next chapter. यानी हम अपने जो वेरियस लेवल पर जिनको चुनते हैं
सेटअप इख्तियार होता है जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. The difference lies in the system of the government existing in such country. There are different types of government in the world. अब हमारा देश है, इतना बड़ा है, एक लोकतंत्र देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है. इसमें सभी एक साथ शासन करें, सभी एक साथ इकट्ठे हो जाए तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ताकि वो बात आगे जाए. ठीक है. अब डेमोक्रेटिक सेटअप देयर द गारंटीज सर्टेन अ बेसिक राइट टू ऑल द पीपल इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज. अब जो भारत है इसमें सबको अपने फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम है कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष चुन सकता है. मोर ओवर द रूल ऑफ लॉ मेकिंग एवरीबडी, यानी अब जो कानून है वो हमें ये सुविधा देता है कि हम अपना नेता चुने. रिप्रेजेंटेटिव इन सोशल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी और ज़्यादा कुछ नहीं, सरकार के हिसाब से हम सभी जो हैं वो क्या है, हमारा जो कोई भी सोशल स्टेटस हो, कोई भी जाति हो, कैसे भी हम समाज में हो, हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हम सब इक्वल हैं कानून की नज़र में, यानी देश में. ठीक है. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब हर जगह ये अलग अलग तरीके से हम देखते हैं. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब ये देखिए जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो किस तरीके से. सो ऑन द अनदर साइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रेमल आपको दिया हुआ है, देखिए इसका फोटो दिया हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉ is a guiding framework for the working of the democracy in our country. The values of the human dignity and equality for all the enshrined and it. Can you memorize it preamble above? आप यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो ये बोलता है कि लोकतंत्र में, हमारे देश में हमारी जो डिग्निटी है, हमारी जो इक्वलिटी है और जो वैल्यूज़ हैं वो बनी रहनी चाहिए और इसको लागू करा गया. ठीक है. अब टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब क्या होता है, फर्स्ट वी नीड टू हैव अ आइडिया अबाउट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहले हम दूसरे फॉर्म में भी देख लेते हैं, जैसा कि इन इंटेंस एन एब्सोल्यूट मोनार्की. एन एब्सोल्यूट मोनार्की दैट मीन्स द रूल बाय अ किंग और अ क्वीन. अब जो मोनार्की होता है, जहाँ राजतंत्र होता है, जहाँ पे कि राजा या रानी तंत्र करते हैं, वहाँ पे मोनार्की होता है. ओके. ठीक है. अब ये है कि बाय द किंग और क्वीन. ठीक है, मान लिया हमने. अब ये एज अ डिक्टेटरशिप मीन्स द रूल बाय अ अनइलेक्टेड. अब डिक्टेटरशिप में क्या हो जाएगा कि बिना चुनाव लड़े ही आप क्या बना दिए जाएंगे, मंत्री पक्ष, आपके हाथ में सब कुछ आ जाएगा. मोनार्की यानी तो जन्मजात जो भी राजा रानी हैं उन्हीं के बच्चे वहां पे बनाए जाएंगे. और डिक्टेटरशिप में यानी अनइलेक्टेड एंड ऑल पावरफुल डिक्टेटर्स, यानी उनके हाथ में अनइलेक्टेड होंगे और सारी पावर उन्हीं के हाथ में होगी. As head of the state, both the monarch and dictator have absolute power are above the law. यानी कानून की नज़र में वही सब कुछ है और उन्हीं के पास सब कुछ पावर होती है. They are not uncountable to the people. यानी वो लोगों को इसमें शामिल नहीं करते हैं जैसा कि भारत में होता है. ठीक है. As a form of government democracy, अब आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी का वास्तव में मीनिंग क्या है. जब हम मोनार्की और डिक्टेटरशिप को देखते हैं, उससे जब अपनी तुलना करते हैं तो आपको डेमोक्रेसी का बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा. सो एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ द किंग एंड डिक्टेटर. यानी जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी जो है, वो राजा रानी और डिक्टेटरशिप वाले जो हैं, जो अनइलेक्टेड होते हैं, इनसे काफ़ी अलग है. इट स्टैंड फॉर द पीपल. पीपल आर इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली through the election. If the government is elected and run directly by the people,
इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी जब सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्टेड होती है, डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दिस हाउएवर मे नॉट बी प्रैक्टिकल टुडे, जो आज के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली इन कंट्रीज विच अ लार्ज पॉपुलेशन, स्पेशली वो देश जहाँ पे की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ फिक्स टर्म। अब आप इंडिया में देखिए, जैसा कि इंडिया में है, वो हम क्या करते हैं? इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर हम उनको आगे भेजते हैं, जैसा कि पार्लियामेंट में। So in most countries including India, people elect their representative for the fixed term, एक fixed term के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए, ठीक है? Who is term from the run the government in behalf of the people, यानी वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। अब हम तो जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते ना सभी, वो अगर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी बात को आगे ले जाके वहाँ पे सभी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आवर्स में वो डिस्कस होते हैं, जैसे लॉ बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे कि इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। आपको यहाँ तक तो समझ में आया है? So unlike the monarchies, is most democracy ahead of the country president is also elected by the people. Such countries are called the republic, जहाँ पे कि दूसरे जो यहाँ पे अगर हम देखें डेमोक्रेटिक जो हेड होते हैं कंट्री के, वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? और इनको कौन सा कहा जाता है? रिपब्लिक नेशन कहा जाता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज वी हैव बोथ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी हेड भी है, लेकिन वो किसके द्वारा चुना गया है? वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। समझ में आया? ठीक है। अब मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, अब भाई जो डेमोक्रेसी है उसका वास्तव में मीनिंग क्या है? तो डेमोक्रेसी इम्पाइल्स द रूल ऑफ द कॉमन पीपल। ये बात समझने की है कि भाई जहाँ पे लोगों को रूल करने का मौका मिले, लोगों को समझने का मौका मिले, वही डेमोक्रेसी है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब ये जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ग्रीक शब्द से मिला हुआ है, एथेंस जो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एंड द डेमोक्रेटा कंबाइनिंग डेमोज मीन्स कॉमन पीपल, जो सामान्य आदमी है जैसे आप और हम, एंड क्रेटोस मीन्स पावर यानी रूल, जिसके पास ताकत होती है। इन द प्रीवियस पेजेस you will have read about some of the major milestone in the development of the country. The meaning of the democracy has changed with time to time. For instance, democracy in ancient Greek did not grant voting right to women or slaves. अब आप ये देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो टाइम टू टाइम उसकी जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई, और समय के अनुसार अगर ये चेंज हुई तो आप ये समझने वाली बात है कि एशियंट टाइम में ग्रीस में जैसा कि जो दास होते थे और जो औरतें होती थी उनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं, ठीक है? The modern understanding of the democracy started to take shape of the late 18th century. New Zealand became the first nation to grant the equal voting to all the citizens early 1853. It's an amazing fact. आपके ये नॉलेज में होना चाहिए कि जो न्यूजीलैंड है इसने 1893 में फर्स्ट ये पावर दी थी लोगों को, सभी को इक्वल माना और उनको वोट देने का अधिकार दिया। सो थिंग्स हैव चेंज रैपिडली। अब चेंज होती गई चीज़ें समय के अनुसार। डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो भी चेंज होती गई। सो द मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेटिक, और अधिकांश भारत आप देखिए संसार में आज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। दे हैव ग्रांटेड इक्वल वोटिंग ऑल द सिटीजन, और सबको समान अधिकार दिया है नेता चुनने का, सभी को समान अधिकार दिए हैं देश में रहने का। So the democracy is ever involving concept of the changes at the new beginning and understand the equality of human rights grow with the time. और टाइम के अनुसार जैसे जैसे इसमें चेंजेस आता गया, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि समय के अनुसार जो चेंज आया, समय के अनुसार जो बदलाव आया, वो ऐसा आया कि इसमें लोगों के जो पास पावर है उसको समझने की ज़रूरत पड़ गई हमें। अब लोगों के पास में भी बहुत सारी पावर है, लोगों को दिया जाता है राइट टू वोट, ठीक है? उनको अपना नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार है ना? तो डेमोक्रेसी में जो है कि
प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी भी दिया है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी दिया है, रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन भी होते हैं, फ्रीडम भी दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाते हैं, और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है जिसको कि हम एक टाइम ड्यूरेशन के लिए चुनते हैं, जिसको कि हम वोट देके चुनते हैं. सो इंडिया इज ओनली वन इन द वर्ल्ड टू establish political justice by giving every adult citizen. यानी जो इंडिया है उसमें वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया गया पॉलिटिकल जस्टिस, और इसमें इट मीन्स वन पर्सन वन वोट एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड मूवमेंट. यानी लोगों को फ्री, आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, फ्रीडम दिया गया और वोट देने का अधिकार दिया गया. So I hope you understand and like and subscribe my channel. Thank you.